हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो अभी सुबह हो गया है, 4 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई हूँ। और ये ब्लॉग मतलब 25 अक्टूबर का है और मैं सो के उठ गई हूँ। तो आप लोग कैसे हैं, अपना ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। बिकॉज अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो कभी ठंडा कभी गर्मी की वजह से सभी को मतलब जुकाम बुखार वगैरह हो रहे हैं। तो आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और स्टडी में मन लगाइएगा। तो यहाँ पे मैं सुबह सो के उठ गई हूँ। यहाँ पे मैं गर्म पानी अभी पी रही हूँ और अब मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी और मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मतलब कि सुबह में जितना जल्दी आप सूर्योदय से पहले अगर नहा लेते हैं तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए मैं अभी शुरू की हूँ। वैसे इसको कार्तिक स्नान भी बोला जाता है, लेकिन मैं कार्तिक स्नान तो नहीं बोलूँगी कि मैं करती हूँ, लेकिन हाँ सूर्योदय से पहले मैं स्नान कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं मेडिसिन ले रही हूँ सुबह सुबह, खाली पेट में मुझे मेडिसिन लेना होता है, वही मैं ले रही हूँ। और इसके बाद मैं नहा लूँगी। मतलब ऐसा बोला जाता है कि कार्तिक मास पुण्य का महीना होता है, तो नहाना चाहिए सूर्योदय से पहले। तो आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत अच्छा होता है। और इस महीने में मतलब तुलसी माँ का पूजन किया जाता है। तो अगर आप शाम में तुलसी माता के पास घी का दिया लगाते हैं और मतलब सुबह में भी लगाते हैं तो उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैं अभी थोड़ा सा कुछ कुछ कर रही हूँ, वही सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, शांति मिलता है, मन शांत रहता है, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। और यहाँ पे नहा के मैं आ गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, फिर भी मैं नहा ली हूँ और उसके बाद मैं पूजा वगैरह कर ली हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी तुलसी माता जी को मैंने लगाया है अभी कुछ दिन पहले, मतलब जब कार्तिक शुरू हुआ था उसी समय मैंने लगाया था और बहुत अच्छे से लग गई हैं और ग्रो भी कर रही हैं धीरे धीरे। मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि पता नहीं लगेगा फिर या नहीं लगेगा, लेकिन लग गया है। और यहाँ पे अब मैं नहा के पूजा पाठ करके रेडी हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक से आऊँगी तो फिर आपने फर्स्ट स्लॉट का स्टडी कंप्लीट कर लूँगी 2 आवर का। उसके बाद फिर खाना पीना बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह भी मैं साथ में ही एक ही साथ प्रिपेयर कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना सेकेंड स्लॉट का स्टडी करती हूँ आफ्टरनून में, मतलब दोपहर में 1-2 बजे। तो इस तरह से मैं अपना स्टडी 5 से 6 घंटा तो कर ही लेती हूँ। लेकिन और यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने लगभग देख सकते हैं आप लोग 3.4 किलोमीटर कवर किया है। और आज कैलोरी मेरा बर्न हुआ है 187 और स्टेप भी मैंने इतना कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं आ गई थी, मैंने फर्स्ट स्लॉट का स्टडी कंप्लीट कर लिया था। चीकू को मैंने खिला दिया था, उनके लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी मैं सुबह में, तो उनको खिला दी हूँ। और ब्रेकफास्ट में हम लोग जो मैं मूंग और चना को भिगो के रखती हूँ और एप्पल वगैरह वो सब कुछ खा ली थी। और यहाँ पे भी मैं लंच का तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ चावल दाल भिंडी का भुजिया और मिक्स वेज बनाऊँगी, रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि बिना रोटी का तो काम चलता ही नहीं है। तो आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। और TRE 4 का जो मतलब एग्ज़ाम है वो तो होगा ही, बिकॉज़ मतलब कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है इसलिए। और डोमिसाइल लागू होने पे भी बात हो रहा है। तो खान सर हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने उनसे बात की, स्टूडेंट्स के सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, TRE 3 के रिज़ल्ट के बारे में भी बात किया उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से। तो उन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया है। ऐसा खान सर जब बाहर आए उनसे मिलके और मीडिया वालों ने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ मतलब मुख्यमंत्री जी ने हमारे सारे बातों को सीरियसली लिया है और वो मतलब बात कर रहे हैं सभी मतलब अपने कर्मचारी ऑफिसर्स से। तो हो सकता है कि TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो, तो ये तो मतलब हम बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि हमारा हक किसी और को दिया जा रहा था। TRE 1 में भी, TRE 2 में भी और TRE 3 में भी बहुत ज़्यादा मतलब कि धांधली हुआ है। TRE 2 और TRE 1 में तो मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब 82 मार्क्स सीटेट क्वालिफाइड बाहर की महिलाएं आके यहाँ पे जॉब कर रही हैं। खैर सरकार ने बहुत को हटा दिया, छांटा है बहुत को, मतलब लेकिन फिर भी हम लोग का तो हक मारा गया ना, बहुत ज़्यादा हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ। बिहार के बच्चों के साथ बहुत
बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ। लेकिन अगर TRE 4 में डोमिसाइल लागू होता है तो ये हम बिहार के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होगी और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा हमारे लिए। तो सरकार को हमें हमारा हक दे देना चाहिए। इस तरीके से नहीं करना चाहिए हम लोगों के साथ कि मतलब हम लोग बेरोज़गार रहें और बाहर के युवक आके यहाँ के रोज़गार को ले जाए। और यूपी में तो वैसे ही वैकेंसी वगैरह नहीं आ रहा, या कहीं भी KVS NVS का भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों सरकार वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं दे रही है, इतना बेरोज़गारी बढ़ रहा है फिर भी। और एक बिहार में वैकेंसी आ भी रहा है तो वो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स आके और यहाँ के सीट खा जा रहे हैं और हम लोग यहाँ के स्टूडेंट्स देखते ही रह जा रहे हैं। बस मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कभी कभी कि बहुत बुरा फील होता है। पता है आपको, मतलब कि 68 मार्क्स मेरे आए थे फिर भी मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ। मतलब कि क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा मुझे उस समय बुरा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मतलब इतना अच्छा खासा मार्क्स ला के इतना हार्ड एग्ज़ाम लेता है। मतलब सुपर टेट कर दिया, पहले सीटेट पे ही बहाली हो जाता था। सिर्फ आप सीटेट क्वालिफाइड कीजिए और नियोजन निकाय से आपका बहाली हो जाएगा, पहले ऐसा था। उसके बाद सुपर टेट भी लाया सरकार, तो चलो ठीक है, हम लोग सुपर टेट भी देने के लिए तैयार थे। लेकिन डोमिसाइल क्यों हटाया गया और हम लोग का हक क्यों छीना गया हम लोग से? ऐसा नहीं ना करना चाहिए था हम लोगों के साथ। तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ हमारे साथ। लेकिन कोई बात नहीं है, TRE 4 में अगर डोमिसाइल लागू होता है तो ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात होगी हम लोगों के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए खास करके। तो देखिए क्या होता है, बात चल रही है तो मतलब होना चाहिए। और TRE 4 तो होगा ही होगा 100%। बहुत लोगों को डाउट है कि पता नहीं TRE 4 होगा या नहीं होगा, तो वो होगा। क्योंकि अगर विधानसभा का इलेक्शन नहीं रहता तो डाउट कर सकते थे हम लोग कि नहीं होगा, लेकिन विधानसभा का चुनाव है तो मतलब लेट से ही सही, लेकिन एग्ज़ाम्स होंगे और रिजल्ट्स भी दिए जाएंगे और बहाली भी होंगे। क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि मतलब मेरा कुर्सी हट जाए, मुझे कुर्सी छोड़ना पड़े। तो वो साम दाम दंड भेद अपनाती है अपने सरकार को चलाने के लिए। तो इसीलिए वैकेंसी तो आएगी ही। और यहाँ पे मैं आज आप लोग के साथ शेल कोशिका का जो मेरे पास हैंड नोट्स है, जो मैंने खुद से बनाया है, वो शेयर कर रही हूँ। और ये हैंड नोट्स जो भी है मेरे, मैंने सचिन एकेडमी से बनाया है। और ये साजिद अली सर थे, एक सचिन एकेडमी में पढ़ाते थे। हम लोग जिस समय बैच लिए थे TRE 2 में उस समय, उसके बाद वो सर को हटा दिया गया सचिन एकेडमी के द्वारा। क्योंकि वहाँ पे वो ना अपने बुक के बारे में कोई स्टूडेंट उनसे पूछा और वो बता दिए एक बार, तो बार बार सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछने लगे उनसे कि सर बताइए बताइए। जबकि वो बहुत मना करते थे कि आप लोग यहाँ ऐसे मत पूछिए मुझसे, मुझे मना किया गया है ऐसे नहीं बताने के लिए। लेकिन फिर भी उनसे बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते रहते थे और बहुत ज़्यादा बवाल वगैरह हुआ था उस समय। और उसके बाद साजिद अली सर को मतलब TRE 2 का बैच कंप्लीट करा के और उसके बाद उनको हटा दिया गया। और उसी समय उनकी पत्नी के साथ भी मिसहैपनिंग कुछ हो गया था, मिसकैरेज वगैरह हो गया था। वो प्रेग्नेंट थी। साजिद अली सर की वाइफ जो थी वो भी मतलब ज्योग्राफी पढ़ाती थी सचिन एकेडमी में ही। तो वो भी, उन्होंने भी मतलब वो प्रेग्नेंट थी और उनका मिसकैरेज उसी समय पे हो गया था। फिर भी उन्होंने हम लोग का बैच लिया, मतलब कि हम लोग को क्लास देते थे वो। और उनके फादर का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा उनका स्थिति मतलब कि ख़राब था। लेकिन फिर भी वो हम लोग को मतलब पढ़ाते थे अच्छे से और बहुत अच्छा से नोट्स वगैरह बनवा देते थे। और वो UPSC के लिए मतलब प्रिपरेशन कराते थे स्टूडेंट्स को। तो बहुत अच्छा से वो पढ़ाते थे। आप लोग देख सकते हैं नोट्स कितना डिटेल में बहुत अच्छे से उन्होंने बनवाया हुआ है। तो मैंने बनाया था और मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए सब कुछ करते करते रात हो गया था और रात के 9:30 हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं चीकू को मालिश कर रही हूँ। मैं इनको रोज़ मालिश करके ही सुलाती हूँ, लेकिन सरसों तेल का मालिश आजकल मैं इनको आज ज़्यादा थोड़ा सा कर दे रही हूँ। बिकॉज इनको तबीयत मतलब ख़राब रह रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा है इनको। मैं इनको घरेलू नुस्खा भी कुछ कुछ करके दे रही हूँ। जैसे अदरक में शहद वगैरह मिला के और तुलसी के पत्ते का रस होता है उसको निकाल के, अदरक का रस और उसमें शहद वगैरह मिला के मैं इनको दे रही हूँ। क्योंकि मैं इनको मेडिसिन खिला कर थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब मैं थोड़ा सा घरेलू नुस्खा भी इनके लिए अपना रही हूँ, किसी भी तरह से ये ठीक हो जाए। और मंडे से मैं इनका स्कूल भी कंटिन्यू करा दूँगी। तो यहाँ पे अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, स्टडी पे मन लगाइएगा। बाय बाय।